Hi, my lovely Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. It really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी मंथली प्रिडिक्शन वीडियो जुलाई मंथ की. देखते हैं आपका ओवरऑल जुलाई मंथ कैसा रहता है, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या क्या गाइडेंस है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. पहले देखते हैं एनर्जी ऑरिकल टेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, यू गॉट द एंजल ऑफ बैलेंस. वर्गो, फाइनली अब आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ रहा है. पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, हर चीज़ में बैलेंस आ रहा है. एक मेरे हिसाब से आपके अंदर एक खुद के अंदर एक बहुत ज़्यादा काइंडनेस डेवलप हो रही है. आपका इंट्यूशन लेवल भी इंक्रीज हो रहा है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैलेंस फाइनली आ रहा है जुलाई से. ओके वर्गो, नाउ लेट्स चेक योगिक पाथ टेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. लेट्स सी. ओके, फॉर मेनी ऑफ यू, आप लोग की जॉब इजिप्ट में लगती हुई दिख रही है या फिर आप डेजर्ट साइड जाते हुए दिख रहे हो. दैट कैन बी वन केस. ओके, देखते हैं योगिक पाथ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. लाइफ में शांति तो आ रही है फॉर श्योर वो. लेट्स सी. ओह वाओ, यू गॉट द चिन्ना मस्ता एनर्जी. मस्ता की जो एनर्जी है वो आपको वो ये डिपिक्ट करती है वर्गो की, वो है ना एंजल ऑफ बैलेंस विद चिन्ना मस्ता. ये डिपिक्ट करती है कि देखो, आई थिंक वर्गो अब आप उस जोन में, उस एनर्जी में आ गए हो जिसमें अब आपका ये कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में सोच के या उसके बारे में ऑब्सेस्ड होके परेशान होके कुछ नहीं होगा. फाइनली वर्गो, यू आर इन दिस एनर्जी की भाई मैं अपने बस पे क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, वही करते हैं. जो चीज़ होनी होगी होगी, जो चीज़ नहीं होनी होगी नहीं होगी. सो जिसे कहते हैं सरेंडर की भावना, लेट गो करने की भावना अब आपके अंदर आ गई है. ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ रही है, द एनर्जी टू फेस एनीथिंग इन लाइफ. अब आपके अंदर जैसे फियर्स, डाउट्स, अगर आप किसी सिचुएशन से, चीज़ों से घबरा जाते थे, अब आप अपने फियर्स को फेस करते हुए दिख रहे हो. ऑल्सो आई एम गेटिंग एन एनर्जी कि आप काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे इस मंथ में, और आपका ना स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है. सो दैट्स अ ग्रेट एनर्जी कमिंग ऑफ यू. बैलेंस तभी आता है लाइफ में जब आप ऐसी सिचुएशंस या ऐसी ऐसी सिचुएशंस को लेट गो कर दो जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है. जब नहीं कुछ आपके बस पे हो पा रहा है तो क्या करना. फॉर एग्जाम्पल, आप होता है ना कि हम सामने वाले इंसान को कंट्रोल करते हैं कि वो बदल जाए, सुधर जाए. अगर वो नहीं बदल रहे, सुधर रहे, आप क्या कर सकते हो. ठीक है भैया, जो आपको अपनी मर्जी करनी करो, हम अपने ऊपर फोकस करते हैं. सेम विथ योर वर्क लाइफ, विथ योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अपना कर्म करो और फल की टेंशन मत लो. सो यही एनर्जी आ रही है. एंड आपके अंदर ना स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही है, पावर बहुत बढ़ रही है. ये तो है वो को इस मंथ में. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, monthly prediction for Virgo in the month of July 2026. Let's cut to the deck. Let's see what you got. You got the 8 of coins, amazing. Secondly, you got 10 of cups, wow. And you got is 10 of, okay, 10 of swords, 10 of cups साथ में. बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड. देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना ट्रैवलिंग दिख रही. फॉर सम ऑफ यू वो आप लोग ट्रैवल कर रहे हो. मुझे इंटरनेशनल ट्रिप दिख रही फॉर सम ऑफ यू वो. ओके, पहले शुरुआत करते हैं. वही सी जो कहते हैं टैरो में शक्तियाँ नहीं होती, उनको जाके वीडियो दिखाओ. एंजल ऑफ बैलेंस, चिन्ह मस्ता एंड 10 ऑफ सोल्स. मेरे हिसाब से वो गो, अब आप लेट गो करने वाली एनर्जी में आ गए हो. अगर आपका पास लवर का नहीं इंसान, नहीं एक्स वापस आ रहे थे, जो भी अगर लव लाइफ की सिचुएशन थी, आपने लेट गो कर दी. कोई अगर आपको कोई टॉक्सिसिटी दिखा रहा था, कोई भी इशू था, आपने लेट गो कर दिया. 10 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा नहीं हो रहा है कि आप कुछ चीजें खत्म कर रहे हो, कुछ कर रहे हो. फॉर मतलब द थिंग इज दैट यू आर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स. आपकी एनर्जी ऐसी है कि ठीक है भैया, हम उस चीज़ के बारे में स्ट्रेस लेके या सिचुएशन के बारे में स्ट्रेस लेके हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारा ही उल्टा तबीयत खराब हो रही है. तो हमें अपनी तबीयत या हमें अपना मेंटल इमोशनली हमें अपना दिमाग नहीं खराब करना है. तो
ठीक है, कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेट गो कर दो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो। ऑल्सो मुझे एंडिंग्स दिख रही है फॉर मेनी ऑफ यू वर्गो। आप लोग अपनी जॉब क्विट कर रहे हो या फिर मेरे हिसाब से जॉब क्विट ऑलरेडी कर चुके हो और न्यू जॉब की बिगिनिंग मुझे दिख रही है। अगर आप लोग जॉब ढूंढने के प्रोसेस में हो, मेरे हिसाब से 10 जुलाई तक, 10 से मैक्सिमम 10 से 15 जुलाई तक आपको न्यू जॉब भी मिलते हुए दिख रही है। एंडिंग्स दिख रही हैं। एंडिंग्स इसलिए दिख रही है क्योंकि आपने अब सरेंडर कर दिया, तो एंडिंग्स जब होगी तो नई शुरुआत भी होगी। विद द 10 ऑफ कप्स एनर्जी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके अपने फैमिली वालों के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। मॉम डैड, भाई बहन, कजन्स, खुद के अगर बच्चे हैं उनके साथ रिश्ता अच्छा हो रहा है। 10 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट फैमिली में खुशियाँ। तो चाहे कुछ भी हो जाए, फैमिली में आपकी हैप्पीनेस बहुत बरकरार होगी। लोग आपको बहुत, आपके फैमिली मेंबर्स आपको बहुत प्यार करते हुए दिख रहे हैं। हम साथ साथ है वाला जीवन आप लोग का दिख रहा है। फैमिली में अच्छा इन्वायरमेंट, गुड फूड, नाइस म्यूजिक, इंजॉय कर रहे हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो दैट्स अ गुड एनर्जी कमिंग ऑफ यू। फैमिली सपोर्ट आपको काफ़ी मिल रहा है इस मंथ में वो को। विद 8 ऑफ कॉइंस एनर्जी, जैसा मैंने बोला 15 जुलाई तक अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे थे, आपको जॉब मिलते हुए दिख रही है, पैसे बढ़ रहे हैं फाइनली, थैंक गॉड। मेरा वर्गो है मैं अपना वर्गो का रीडिंग हमेशा देखती हूँ ना मंथ के स्टार्टिंग में। द 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी में तो पैसे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ रही है फॉर मेनी ऑफ यू। अगर आप लोग का सैलरी हाइक इस मंथ में होने वाला है, जुलाई में आपको बहुत अच्छा सैलरी हाइक मिल रहा है। मेहनत पे ध्यान दे रहे हो, मेहनत वही ना, मेहनत कर रहे हो और फल की टेंशन नहीं ले रहे हो। दैट इज द अप्रोच इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंड ये चीज़, ये मुझे रियलाइजेशन, आई थिंक ये रीडिंग मुझसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रही है क्योंकि कुछ टाइम पहले ऐसी सिचुएशन हो रही थी, अभी भी चल रही है, जिसमें मैं कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ। वट आई कैन डू इज जस्ट टू डू माई ओन कर्मा। कुछ चीज़ें अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है तो वट कैन आई डू। सो आई एम डूइंग माई कर्मा, डूइंग माई बेस्ट इन लाइफ। एंड कुछ चीज़ें हो रही हैं गुड, नहीं हो रही हैं तो वेल एंड गुड। लाइफ में कमी नहीं होनी चाहिए, लाइफ में खुश रहना इज इम्पॉर्टेंट, मेंटली इमोशनली खुश रहना इज इम्पॉर्टेंट। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फेज। इट इज़ मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है उस जोन में जाना कि हम कर्म कर रहे हैं और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट कर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, हम कर्म कर रहे नहीं, फेल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहा है, तो वो उस चीज़ को, अपने दिमाग को ट्रेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर समवन हु इज एक्चुअली वेरी इमोशनल इन लाइफ। एंड वर्गो आई कैन सी दैट कि सिंस सिचुएशंस ऐसी हुई हैं, सिंस परिस्थितियां ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ में वर्गो, विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, कि मैं इन दोनों की एनर्जी की बात कर रही हूँ कि आपको करना पड़ेगा। या तो देखो हॉस्पिटल में पहुंच जाओ टेंशन ले लेके, फिर आपको रियलाइज हो, या तो पहले ही रियलाइज हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि आप हॉस्पिटल पहुंच रहे हो, नो टचवुड, ऐसा मैं ये नहीं बोल रही हूँ। बट या तो सिचुएशंस, या तो भगवान कुछ ऐसी सिचुएशन डालता है लाइफ में कि भाई तुम्हें अब सीखना पड़ेगा, या तो आप खुद ब खुद समझ जाओ। तो मेरे हिसाब से अब आप खुद ब खुद समझ गए और आपके अंदर ये जो पावर बढ़ रही है ना, इसी पावर को आप अपने हार्डवर्क में डाल रहे हो। वो मेरे हिसाब से everything is temporary. Your own career, your own life, your own mental emotional peace is permanent. लाइफ में सब कुछ, मेरे हिसाब से लाइफ में सब कुछ कांस्टेंट, मतलब लाइफ में सब कुछ चेंज होता रहता है। आज खुशी है, कल गम है, आज सक्सेस है, कल डाउनफॉल है। व्हाट इज एविडेंट क्या होता है? एविडेंट आपकी हेल्थ होती है, एविडेंट आपका मेहनत होता है, और एविडेंट आपका मेंटल इमोशनल पीस होता है। सो उसी पे फोकस करो वो, बाकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हो रही है, एग्जाम में अच्छे नंबर ला रहे हो, जो बिजनेस करे उनके बिजनेस में भी काफ़ी ग्रोथ दिख रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, एंड फैमिली सपोर्ट आपको काफ़ी मिल रहा है इस मंथ में वो। सो दिस वॉज योर रीडिंग। क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye-bye.